बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है रिस्क में बरकत और दौलत में इजाफे के लिए एक आसान मुजरब अमल। आसान मैं इसलिए अक्सर वज़ाइफ के बारे में बोलता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आपको ऐसा अमल या ऐसा वजीफ़ा जो है वो आपके साथ शेयर करूँ जो करने में थोड़ा आसान हो। क्योंकि मुश्किलात में जितना आप मुश्किल वज़ाइफ की तरफ जाते हैं जो मतलब ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या थोड़े लेंथी होते हैं, तो अभी परफेक्शन तो इतनी है नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें करने से रह जाती हैं जिसकी वजह से फिर वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाते जिसकी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं। जो मेरे भाई मेरी तरह से थोड़े ढीले हैं और थोड़ा मेरी तरह से कम इल्म रखते हैं, तो उनके लिए कोशिश मैं करता हूँ हम जैसे बंदों के लिए कि आसान चीज़ जो है वो पेश कर दूँ। बाकी अगर परफेक्ट हैं, परफेक्ट तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन आप दीन की थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस में हैं तो फिर आप हर अमल को आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। तो खैर, रिस्क में बरकत के लिए और दौलत में इजाफे के लिए सूरह अज़्ज़ारियात का आयत नंबर 58, सूरह अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 58 का ये एक वजीफ़ा या एक अमल जो है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे वज़ाइफ रिस्क के बारे में, अभी मुझसे कल ही एक दोस्त के कमेंट में उसने पूछा था कि जनाब आप शाह साहब इतनी सारे वज़ाइफ जो है रिस्क के बारे में बता देते हैं, तो कि जो है ना मतलब समझ में कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि हम किस पर अमल करें और किस पर ना करें। देखिए, मेरा आंसर आपको यही होगा कि देखिए हुजूर, बात ये होती है कि कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया कि किसी को कोई अमल आसान लगता है, किसी को कोई किसी टाइम वाला सूटेबल टाइम वाला आसान लग जाता है। अदरवाइज फिर आप पता है क्या करते हैं, आप फिर कमेंट्स में मुझे पूछते हैं मैंने वजीफे का टाइम बताया असर के बाद का, तो आप कहते हैं सर असर तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इशा को कर लूँ। अब बात यह है कि अगर वजीफे में लिखा ही हुआ है कि असर के टाइम करना है, तो मैं मामा लगता हूँ कि उसके टाइम को चेंज कर दूँ। तो बात यह है कि जो बुजुर्गों ने जिस तरह बताया आप उस तरह से करेंगे तो वो रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मजबूरी की सूरत में मैं कह देता हूँ अच्छा भाई इशा को कर लो। तो ये रिस्क के मामले में जो मुख्तलिफ वज़ाइफ आप समझ रहे हैं कि यह बहुत सारी वीडियोस बनाई जा रही हैं, मैं खुद भी बना रहा हूँ कि भाई ये आप अब इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो वजीफा आपको सूट करता है कि आप इस टाइम पे ये परफॉर्म कर सकते हैं, देन आप उसी को अडॉप्ट कर लें। तो अल्लाह के हुक्म से देखें, अल्लाह के कलाम से ही बताया जाता है ना। कुरान मजीद की आयत होती है ना, तो कुरान मजीद की आयत तो सारी मोतबर है ना, शुरू से अलिफ लाम से लेकर एंड तक वन्नास तक। ये कुरान तो पूरा रहमत और शिफा है। तो आप इसकी किसी भी आयत का कोई भी अमल करेंगे, अब आपने सिर्फ देखना यह है कि जिस टाइम का वो बताया जा रहा है क्या। अब देखें, नाराज ना होइएगा मुझसे, सब आप लोग बेहतर मुसलमान हैं, मैंने तो कभी भी बड़ाई का दावा नहीं किया, मैं तो बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। लेकिन मोस्टली आजकल हो क्या रहा है कि फजर मिस होती है, तो जब फजर की आपको नमाज की आदत नहीं है, तो मोस्टली जो रिस्क के बारे में वज़ाइफ आते हैं उनका टाइम फजर का होता है। तो देन फिर आप क्या करेंगे, अभी जैसे आज भी मैं आपको बताने लगा हूं। तो अल्टरनेट के ऊपर फिर कोशिश करता रहता हूं कि कोई ऐसा वजीफा भी मिल जाए जो असर के बाद का हो जाए, जो इशा के बाद का हो जाए, ताकि लोग करें तो सही, अल्लाह से मदद मांगे तो सही, आदत तो पड़े ना नमाज की और वज़ाइफ की, इस्लाह तो हो ना। मकसद तो इस्लाह करना है, कोई ये तो नहीं है कि सिर्फ हमने वजीफे ही करते रहना है। जब वजीफे के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ने का भी है, तो फिर जाहिर है कि जो आदमी 21 दिन या 40 दिन वजीफा करने के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, तो आपको पता ही है कि जिस अमल को 40 दिन किया जाए तो वो फिर आदत बन जाता है। तो कम से कम एक ज़बरदस्त फ़ायदा तो किसी भी अमल या वजीफे करने का ये हो गया कि आपकी नमाज बाकायदा हो जाएगी, आमीन इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो अब हम आते हैं सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 58 का। देखिए, इसको भी आपने जो है नमाज फजर के बाद करना है और इसको बिला तातुल इस अमल को करना है। इसको आप, मैं ये कहता हूं कि 40 दिन का हम ये कहते हैं, इसके बारे में यही कहा गया बुजुर्गों ने कि 40 दिन जो है ये अमल किया जाए। मगर मेरी सजेशन ये है कि यार 40 दिन का जहन में रख के मत करना, 40 दिन से पहले ही आपका काम बेहतर हो जाएगा। यानी आप रिस्क में बरकत के लिए पढ़ रहे हैं और दौलत में इजाफे के लिए पढ़ रहे हैं ना, दौलत आपके पास बेशुमार आ जाएगी, रिस्क के आपके सारे दरवाजे लपाक खोल देंगे इस अमल के करने से, और ये 40 दिन से पहले हो जाएगा। लेकिन जब यार आपको एक चीज फायदा दे रही है, तो मुझे बताएं कि फिर उसको डिसकंटिन्यू करने की क्या तुक बनती है।
तो उसको आप कंटिन्यू रख लें। फिर 40 दिन की शर्त पे आप क्यों बैठे हुए हैं ना कि शाह साहब अब हम बस कर दें। ये बस करने वाली क्या बात है, आपको उसमें मजा आने लगेगा, वो आयत आपके रूह में समा जाएगी, आपके दिल में समा जाएगी, वो आपको सूट कर जाएगी, आपको रास आ जाएगी। अगर आप इसको बिला तातुल इसको पढ़ते रहेंगे तो कुछ अर्सा गुजरने के बाद आप उसमें इतनी परफेक्शन आपके अंदर आ जाएगी कि आप वो किसी और को वजीफा सजेस्ट करके उसको इजाजत देने के काबिल हो जाएंगे। तो अब हम फिर वही बात इधर उधर से ना, मसला ये होता है कि सियाक को सबाक समझाए ना जाए ना, तो वजीफा यकीन करो एक लाइन का होता है, लेकिन अगर एक लाइन का वजीफा बता दिया जाए ना तो फिर उसके बाद भरमार होती है सवालात की कि जनाब ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच कर लिया करें, सब समझ में आ जाया करेगा। तो आपने आयत नंबर 58 सूरह अज़्ज़ारियात फजर की नमाज के बाद आपने इस आयत को 27 बार इसको पढ़ना है, ठीक है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन। तो ये आपने 27 टाइम्स इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जो है वो आप खुद देख लीजिएगा, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जो आप इजी पढ़ सकें। तो ये आपने इस अमल को शुरू कर देना है, ये आप करते जाइए। आप देखेंगे कि 1-2 हफ्ते के अंदर ही आप फर्स्ट वीक से ही आपको चेंजिंग नजर आना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस आपका बेहतर से बेहतर रन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपकी उसमें सेल्स टारगेट्स वगैरह अचीवमेंट होना शुरू हो जाएंगी और आप की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी और आपकी इंक्रीमेंट्स लगना शुरू हो जाएंगी। यानी कि मिरेकुलस काम है भाई, मुज्जात रुनुमा होते हैं अल्लाह ताला की कुदरत से, तो मुज्जात होते हैं, ठीक है ना जी। तो वो आज भी होते हैं, तरीक़ेकार समझ लीजिए और कोशिश ऐसी करें कि बस रब राजी हो जाए, क्योंकि जब रब राजी तो फिर सब राजी, ठीक है ना सर। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं इंशाल्लाह ऐसी ही आसान वज़ाइफ और अमलियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही जब तक है, सांस में सांस, तो इंशाल्लाह दोस्तों की खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।